Hello, welcome to मुशब्बर from the capital of Sweden, Stockholm। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ स्वीडन में अकोमोडेशन कैसी होती है। मैं आपको एक अपार्टमेंट का विज़िट भी कराऊंगा जो कि न्यूली कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट है। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं अकोमोडेशन की, और स्पेशली अकोमोडेशन की जो ओनरशिप और लिविंग राइट्स हैं। स्वीडन में अकोमोडेशन कैसी भी हो, चाहे वो कोई अपार्टमेंट हो जैसा कि मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं अपार्टमेंट, या कोई विला हो, या कोई राहत हाउस हो। राहत हाउस होते हैं अटैच्ड हाउसेस। पाकिस्तान में अक्सर अटैच्ड हाउसेस बनते हैं, उसको कह लो कि स्वीडन में राहत हाउस कहते हैं। तो उनकी जो कंस्ट्रक्शन है, उनकी जो लुक एंड फील है, ये डज़ नॉट मैटर। उनके जो लिविंग राइट्स जो होते हैं या ओनरशिप राइट्स होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। तो जो पहला किस्म का राइट होता है, जो कि मैक्सिमम राइट होता है, उसको कहते हैं स्वीडन में एगंदे रैत। अगर आपके पास एगंदे रैत है किसी प्रॉपर्टी का, इसका मतलब है कि आप के पास उसकी फुल ओनरशिप है, आप उसको ओन करते हैं, आप ओवरऑल डिसीजन मेकर हैं। आप उस प्रॉपर्टी के साथ चाहे जो मर्ज़ी करें, उसको सेकंड हैंड रेंट आउट भी कर सकते हैं, उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं, उसके आप रंग भी कर सकते हैं जिस मर्ज़ी तरह का, उसके आप अंदर जो भी चाहें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राइट है जिसको हम कहते हैं स्वीडन में बोस्टैद रैत, जो सेकंड टाइप होती है वो होती है बोस्टैद रैत। इस एरिया में बहुत ज़्यादा बोस्टैद रैत है। लेकिन जो आज आपको अपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे और मेरे साइड पे, यहाँ कोई भी बोस्टैद रैत नहीं है। लेकिन बोस्टैद रैत का मतलब ये होता है कि आप उस प्रॉपर्टी को पार्शली ओन करते हैं, आपने पार्शली इन्वेस्टमेंट की होती है, लेकिन एक बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है उसकी ओनरशिप होती है उस एसोसिएशन की जिसके अंदर आपका अपार्टमेंट होता है, या विला होता है, या अटैच्ड हाउस होता है जिसको हम कहते हैं रोथ हाउस। तो बोस्टैद रैत का मतलब ये है कि आपकी उसमें पार्शियल इन्वेस्टमेंट होती है, और जो पार्शियल इन्वेस्टमेंट होती है वो उस एसोसिएशन की होती है जो उसको मैनेज करता है। एसोसिएशन भी आप ही लोग जो कि उस एरिया में रहते हैं वो मिल के बनाते हैं, लेकिन एसोसिएशन जो होता है वो उसके राइट्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, आपके राइट्स जो होते हैं काफ़ी वीक होते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल उस अपार्टमेंट में कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। छोटी मोटी चेंजेस जिससे उसकी लुक एंड फील मुतासर ना हो वो आप कर सकते हैं, मेनली उस घर के अंदर। लेकिन जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा उसको रंगो रोगन जो कि बाहर से नज़र आए वो डिफरेंट अंदाज में नहीं कर सकते, और ना आप उसको सेकंड हैंड रेंट आउट कर सकते हैं। आपके पास बहुत लिमिटेड राइट्स होते हैं। और जो तीसरी किस्म है ओनरशिप और लिविंग राइट की, वो है हीरसरैत। हीरसरैत का मतलब होता है बेसिकली आपने अपार्टमेंट किसी से रेंट किया है, वो आदमी या वो कंपनी जो उसको फुल्ली ओन करता है उससे आप डायरेक्टली रेंट आउट कर रहे हैं। तो आप उसको इंग्लिश में कह लेंगे फर्स्ट हैंड रेंट आउट। तो फर्स्ट हैंड रेंट आउट स्वीडन में जो होता है उसका बेसिकली मतलब होता है हीरसरैत, और ये आप उससे कर सकते हैं जो उसको ओन करता है। जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज के पास अपार्टमेंट्स होते हैं, आप उनसे रेंट आउट करते हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल बंदा भी अपार्टमेंट को फुली तौर पे ओन कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एगंदे रैत की ओनरशिप आपके पास है तो आप उसको रेंट आउट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक ए हीरसरैत। लोग आमतौर पे करते नहीं हैं, क्योंकि हीरसरैत में आपको सर्टन लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के पास स्वीडन में हीरसरैत होता है। और हीरसरैत में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों के पास हीरसरैत होता है वो उसको सेकंड हैंड रेंट आउट नहीं कर सकते। तो बोस्टैद रैत और हीरसरैत आप सेकंड हैंड रेंट आउट नहीं कर सकते बाय डिफ़ॉल्ट। एक्सेप्शनल केसेस में आप रेंट आउट कर सकते हैं, उसके लिए आपको एसोसिएशन से परमिशन लेनी पड़ती है, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी का ओनर है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि हीरसरैत में आप ओनर हैं ही नहीं, बोस्टैद रैत में आप ओनर है ही नहीं, आपके पास सिर्फ लिविंग राइट्स हैं, तो आप उस पर रह सकते हैं, उसको सेकंड हैंड रेंट आउट नहीं कर सकते। अब ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं मेरे पीछे, इधर अगर आप आके देखें, ये वाले अपार्टमेंट ये हैं एगंदे रैत। तो इसमें जिनके पास इनकी ओनरशिप है उसके पास
उनके पास इसकी फुल ओनरशिप है और वो इनको सेकंड हैंड रेंट आउट भी कर सकते हैं, इनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस साइड पे देखें अपार्टमेंट्स, ये इसी ब्लॉक में है लेकिन ये हैं हीरस रैत। तो ये सारे हीरस रैत हैं। हीरस रैत का मतलब है फर्स्ट हैंड रेंट आउट। इन अपार्टमेंट्स का बिल्डर एक ही है और सेम बिल्डर ने कुछ अपार्टमेंट्स जो है वो हीरस रैत के तौर पे रेंट आउट किए हैं और कुछ अपार्टमेंट्स उन्होंने सेल आउट कर दिए हैं विद फुल ओनरशिप राइट के साथ, जो कि ये वाले अपार्टमेंट हैं। इस इलाके में बोस्ताद रैत बहुत ज़्यादा है लेकिन इस ब्लॉक में नहीं है। अब मैं आपको अपार्टमेंट के अंदर का विज़िट करवाना चाहता हूँ कि यहाँ के अपार्टमेंट कैसे नज़र आते हैं, कैसे लगते हैं। मैं जो अपार्टमेंट का विज़िट कराऊंगा आपको, वो अपार्टमेंट है 4 कमरों का। 3 कमरे हैं और एक लिविंग रूम है और इस एरिया में ये सबसे बड़े साइज़ का अपार्टमेंट है। स्वीडन में लोग 1 रूम के अपार्टमेंट को प्रेफर करते हैं क्योंकि यहाँ छोटी छोटी फैमिलियाँ 1 या 2 रूम, बहुत कम अपार्टमेंट होते हैं जो कि 4 कमरों के होते हैं। इस पूरे एरिया में सिर्फ 7 या 8 अपार्टमेंट्स हैं जो कि 4 कमरों का है। ये भी चीज़ बताना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये ग्रीन लाइट्स और ये जो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये जो रॉड्स पड़े हुए हैं, ये स्वीडन का गार्बेज मैनेजमेंट और डिस्पोजल सिस्टम है। स्वीडन में आपको हर जगह सफाई सुथराई नज़र आती है और उसमें एक मेन रोल यहाँ का गार्बेज मैनेजमेंट और डिस्पोजल सिस्टम जो है ना वो प्ले करता है। तो आपने कोई भी चीज़ डिस्पोज करनी है आपने यहाँ करनी है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर जो चीज़ आप डिस्पोज करना चाहते हैं वो इसके अंदर नहीं जा सकती। तो नीचे इस साइड पे अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिस्पोजल सिस्टम है। बड़ी चीज़ें आप वहाँ फेंकेंगे, वो आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। तो अभी हम जाते हैं अपार्टमेंट के अंदर। बाय द वे ये जो अपार्टमेंट है ये है लेवल 2 पे, तो ये ग्राउंड लेवल नहीं है। इस तरफ से आपको ग्राउंड नज़र आ रही है, अगर आप इस तरफ देखें तो ये आपको ग्राउंड नज़र आ रही है लेकिन ये लेवल 2 है। जो रोड है वो इससे 2 लेवल डाउन है। यहाँ अंडरग्राउंड इसके इनडोर पार्किंग है। तो आज मैं आपको ये अपार्टमेंट दिखाऊंगा। स्वीडन में सफाई पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। वैसे तो हम एशिया में, पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि सफाई निसफ़ ईमान है, लेकिन अगर आपने सफाई निसफ़ ईमान का अमली मुज़ाहिरा देखना है तो आप ये स्वीडन में देख सकते हैं। तो पहली बात है कि जूते जो हैं वो आम तौर पे घर के अंदर नहीं पहने जाते। तो जो जूते हैं वो इस एरिया से इस तरफ रखे जाते हैं और घर के अंदर जूते बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए जाते। बाथरूम और टॉयलेट में भी जूते इस्तेमाल नहीं होते। और ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए कि क्योंकि बहुत से लोग एशिया से और इवन के यूरोप से भी आते हैं जहाँ वो जूते पूरे घर में पहनते हैं। और स्वीडन में अगर आप ऐसा करेंगे तो घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। घर जो होता है वो ये देखें आप, नीचे लकड़ी का बना हुआ है, इसके ऊपर आप जूते लेके आएंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। इसी तरह वाशरूम, ये देखें वाशरूम में आपको किसी जूते की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि वाशरूम गंदा है तो आप साफ़ करें, लेकिन आप जूता नहीं वाशरूम में पहन सकते। तो ये जो घर है ये 3 कमरों का घर है। ये इसका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया में किचन जो है वो बिल्ट इन है। पाकिस्तान में तो किचन लोग छुपा के बनाते हैं साइडों पे ताकि किसी को नज़र ना आए। यहाँ जो किचन है मॉडर्न घरों में, ये जो लिविंग रूम है उसके सेंटर में जहाँ आप मेहमानों को बैठाते हैं वहीं बना होता है। तो ये डाइनिंग का एरिया है छोटा सा।
और इस तरफ पे छोटा सा गार्डन है जो कि आपको बाहर से भी नज़र आ रहा था। ये बैठने की जगह, लिविंग एरिया। और इस तरफ जो है वो वॉशरूम है, कुछ अलमारियां हैं, एक छोटा वॉशरूम इधर भी है। और इस तरफ दो कमरे हैं, एक रूम इस तरफ है। और यहाँ नए घरों में ये भी रवाज है कि फुल वॉल टू वॉल विंडोज़ होती हैं। यहाँ बालकोनी भी है, और जैसे मैंने बताया कि ये लेवल 2 पे है, तो रोड जो है वो काफ़ी नीचे है। और एक कमरा इस तरफ है। ये रात का टाइम है, अब मुझे पता नहीं वीडियो कैसी नज़र आ रही होगी आपको। तो एक ये कमरा है, और यहाँ बालकोनी है। तो इसका भी व्यू आप देख लें। इस इलाके में कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, तो आपको यहाँ कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। ये बारकरबी एक नया सिटी बन रहा है स्टॉकहोम के सबर्ब में, और ये उसके सेंटर में है, बारकरबी सिटी के सेंटर में। अब आपको तीसरा कमरा दिखाते हैं जो कि लिविंग रूम के दूसरी तरफ है। बाज़ दफ़ा एशिया से जो लोग स्वीडन में मूव होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से और बाकी भी एशिया के ममालिक से, उनको स्वीडन में अकोमोडेशन मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। उसकी एक वजह ये भी होती है, जो अकोमोडेशन रेंट आउट करते हैं उनके ज़हन में ये होता है कि जब एशिया के लोग यहाँ मूव होंगे तो वो उसी तरह से रहेंगे जैसे वो अपने अपने मुल्कों में रहते हैं। मतलब है कि वो जूते पहन के अंदर आएंगे, उससे अकोमोडेशन डैमेज हो जाएगी। या फिर वो जो किचन का इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि वहाँ वो किचन जो है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। तो एक वजह ये भी है एशियन लोगों को अकोमोडेशन ना मिलने की। तो प्लीज़ जब आप स्वीडन मूव हों या स्वीडन में आप अकोमोडेशन कोई रेंट करना चाहते हैं, तो ये याद रखें कि जब आप अकोमोडेशन स्वीडन में लेते हैं तो उसके बाद जब आप उसको छोड़ के जाते हैं तो वो उससे ज़्यादा खूबसूरत लगनी चाहिए जब आपने ली थी। और ये यहाँ नॉर्मल है, जब भी कोई बंदा कोई अकोमोडेशन लेता है और अगर वो उसको छोड़ के जाता है तो उसका कंट्रोल होता है, और अकोमोडेशन उस लेवल की ना हो जिस लेवल पे आपने ली थी, तो आपको अच्छी भरी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। स्वीडन में घर छोटे छोटे होते हैं, जैसे ये आपको छोटा घर लगा होगा, 4 कमरों का घर है, और यहाँ के हिसाब से जैसे बताया कि इस पूरी बिल्डिंग में 4 कमरों के 7 या 8 घर हैं, या 7 है या 8 हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि यहाँ लोग जो हैं वो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स में रहती है और उनकी शादियां भी नहीं होती, वो अकेले अकेले रहते हैं। और यहाँ कनाडा या अमेरिका या पाकिस्तान या बाकी जो ममालिक है, ऑस्ट्रेलिया फॉर एग्ज़ाम्पल, उन ममालिक की तरह बड़े बड़े घर आम तौर पे नहीं होते। और ये जो घर है ये यहाँ के स्टैंडर्ड के मुताबिक काफ़ी बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें कनाडा
या पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक तो आपको छोटा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। If you like this video, please share this video to the whole world.